इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ स्पेशल रूल्स। इसके पहले मैंने 3 वीडियोस बनाया है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है किसी भी टेंस के सेंटेंसेस को। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल आपके सामने दिख रहा है, someone, somebody, people, one, anybody, anyone जैसे शब्द यदि सब्जेक्ट में आए, यानी अगर कोई सेंटेंस लिखा है और उसके सब्जेक्ट में ये सारे शब्द में से कोई एक शब्द लिखा है, तो जब उसका पैसिव वॉइस आप बनाओगे तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो अगर ये सब सब्जेक्ट में लिखा है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, यानी इसको हम ऑब्जेक्ट में नहीं लिखते हैं। ये रूल याद रखिएगा कि ये सारे शब्द अगर आपको दिखें तो इसको ऑब्जेक्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। रूल नंबर 2 क्या है, नो वन, नो बडी, नन। ये शब्द अगर आपको देखने को मिले सब्जेक्ट में तो पैसिव वॉइस में अगर हम बदलेंगे तो ये सब भी ऑब्जेक्ट में नहीं जाएंगे, बल्कि जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें नॉट या नेवर का यूज़ होगा। जब हम इसको हटाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसको ऑब्जेक्ट में लिखना नहीं है, जैसे कि ये सारे शब्द हैं, बाई समवन, बाई समबडी, बाई नो वन, बाई नो बडी, इस तरह से नहीं लिखना है, इसको तो सीधे सीधे हटा देना है। लेकिन इसमें क्या करना है कि इसको हटाएंगे लेकिन सेंटेंस जो बनाएंगे उसमें नॉट या नेवर का यूज़ करेंगे। तो ये 2 रूल इम्पॉर्टेंट है। हम लोग इस पर एक्सरसाइज देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप देखोगे पीपल जो है आपका सब्जेक्ट है और स्पीक वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है ना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और क्या बोलते हैं, इंग्लिश, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी जो बचा उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया। इसको बनाने का तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे तो ये आपका शुरू में आ जाएगा इंग्लिश, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस बदलता किस में है, वो इज़ एम आर में। किस में बदलता है, इज़ एम आर। तो इंग्लिश के साथ आपका क्या लग जाएगा, इज़। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। अगर आपको ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म पढ़ना है तो आप शॉर्ट वीडियोज़ में मेरे देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है। अब बाई लगा के सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट आया हो तो उसको पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट को लिख लेंगे। अब बाई लगा के हमें सब्जेक्ट लिखना है, जैसा कि मैंने बताया, पीपल, समबडी, समवन, एनीवन, वन, ये सब लिखा हो तो इसको ऑब्जेक्ट में नहीं लिखते हैं, यानी यहाँ पर ये नहीं लिखा जाएगा। अब इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग अंग्रेजी बोलते हैं पूरी दुनिया भर में। इंग्लिश बोली जाती है पूरी दुनिया भर में, तो इंग्लिश तो बोलेगा इंसान ही ना, तो यहाँ पीपल लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक और सेंटेंस है, वन यूजेस मिल्क फॉर मेकिंग कर्ड एंड स्वीट्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब फिर से गायब है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और क्या यूज़ किया जाता है, मिल्क, तो ये ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो जैसा कि मैंने बताया, मिल्क पहले लिखाएगा तो ये आ जाएगा मिल्क, और ये सिंपल प्रेजेंट है तो इज़ एम आर में से कोई एक लगेगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इज़। यूज़ की थर्ड फॉर्म होती है यूज्ड, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है तो ये हो जाएगा फॉर मेकिंग कर्ड एंड स्वीट्स, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब हमें बाई लगा के सब्जेक्ट लिखना है, तो लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट में वन है, तो जैसा कि मैंने बताया वन जो है ऑब्जेक्ट में नहीं जाता है। क्लियर है। थर्ड एग्जांपल है, समवन स्टोल माय पेन। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब फिर से गायब है, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो माय पेन शुरू में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट बदलता है आपका वॉज वर्ब में। तो माई पेन सिंगुलर है तो इसके लिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, वॉज। और थर्ड फॉर्म स्टोल का क्या होता है, स्टोलन। अब इसमें बाई समवन लिखना चाहिए लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है,
इतने से ही काम चल जाएगा। किसी ने मेरा पेन चुराया है, मेरा पेन चुराया जा चुका है। नेक्स्ट है somebody had slashed the picture with a knife, किसी ने पिक्चर को चाकू से स्लैश कर दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये है आपका सब्जेक्ट, हैड है आपका हेल्पिंग वर्ब, स्लैश्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या स्लैश किया गया है पिक्चर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये पूरा आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसको अगर आपको चेंज करना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द पिक्चर, और हैड किस में बदलता है, मैंने आपको बताया है हैड बीन में बदल जाता है, तो ये आ जाएगा हैड बीन। स्लैश्ड की थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये खुद ही एक थर्ड फॉर्म है, तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। फिर कॉम्प्लीमेंट आता है तो यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, तो ये हो जाएगा विथ अ नाइफ। अब बाई लगा के सब्जेक्ट लिखना होता है, लेकिन समबडी को हमने बताया कि आप ऑब्जेक्ट में नहीं लिखोगे, तो यहीं पर ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है नो वन कुड पॉसिबली हैव नोन द फैक्ट। अब यहाँ पर देखिए नो वन, नो बडी, नन ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सब शब्दों को सम वन सम बडी जैसा रिमूव कर देते हैं, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट में नहीं लिखते हैं। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान देना है कि जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें नॉट या नेवर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब ये बात आती है कि कहाँ पर नॉट और कहाँ पर नेवर। तो जिस सेंटेंस को पढ़ के आपको ऐसा फील हो कि यहाँ पर कोई भी काम कभी नहीं हो सकता, तभी आप नेवर लगाइएगा, नहीं तो आप जनरली नॉट लगाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नो वन जो है आपका सब्जेक्ट है, कुड पॉसिबली हैव लिखा है, तो कुड हैव जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये बीच में एडवर्ब आ गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये जैसे है जहाँ पर है वहीं पर लिखाएगा। नोन जो है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, द फैक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले शुरू में लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, द फैक्ट। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें नॉट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी इस बात को नहीं जान सकता संभवतः, यानी उसको खुद को डाउट है कि हाँ शायद कोई नहीं जान सकता। तो जब यहाँ डाउट है तो कभी नहीं तो नहीं लग सकता, कभी नहीं तब लगता है जब ये फिक्स हो कि हाँ वो काम कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, तो यहाँ पे नॉट लगेगा। जनरली अगर कुड हैव होता है तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुड हैव बदल जाता है कुड हैव बीन में, है ना, कुड हैव बीन में, और साथ में नॉट भी लगाना है। तो नॉट कहाँ लगता है, कुड नॉट हैव बीन। अगर नॉट लगाना होगा तो क्या लगाएंगे, कुड नॉट हैव बीन। लेकिन यहाँ बीच में पॉसिबली भी आ गया है तो इसको भी लिखना है, तो ये जहाँ है वैसे लिखेंगे। देखिए कुड रहेगा, हमें लिखना है नॉट हैव बीन, तो नॉट लिख देंगे, लेकिन इसको चेंज करना नहीं है, तो ये जहाँ है वहीं रहेगा, ये हमें कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। और हैव बीन, क्योंकि ये चेंज होता है, कायदे से देखोगे आप तो कुड हैव बदल जाता है कुड हैव बीन में। ये नॉट आ रहा है इसकी वजह से, और ये पॉसिबली बीच में पहले से है तो इसको लिख दिया है। ये दोनों वर्ड आप समझ में रहोगे बीच में क्यों आया है। अब नोन की थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो ये ऑलरेडी थर्ड है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। और बाई लगा के सब्जेक्ट लिखना नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, इसको तो रिमूव करना है, और इसकी जगह पर हमने क्या यूज़ किया है, नॉट। नेक्स्ट लिखा हुआ है नो वन हैज़ एवर बीटेन हिम एट टेनिस, किसी ने उसे आज तक टेनिस में नहीं हराया। यहाँ पर देखिए एवर वर्ड यूज़ कर दिया है, तो इससे पता चलता है कि ये काम, हराने का काम कभी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप नेवर यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और किसे हराने की बात हो रही है, उसे, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए हिम को शुरू में ले आएंगे, तो ये बन जाएगा ही, और हैज़ किस में बदलता है, हैज़ बीन में, तो ये बन जाएगा हैज़। अब देखिए यहाँ पर नॉट या नेवर लगाना है ना, तो हैज़ के बाद एवर आया है, तो हमें नॉट तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर कभी नहीं वाली फीलिंग आ रही है, तो नेवर लगाएंगे। तो इस एवर की जगह नेवर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा नेवर बीन। याद रखिएगा कि नॉट और नेवर जो होता है वो इस तरह के हेल्पिंग वर्ब के बीच में आता है। जैसे हैज़ बीन है तो हैज़ नेवर बीन या हैज़ नॉट बीन, वुड हैव बीन है तो वुड नॉट हैव बीन, कुड नॉट हैव बीन, इस तरह से। ये जो नॉट और नेवर है ये हेल्पिंग वर्ब के जोड़े के बीच में आता है। क्लियर है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है तो ये हो जाएगा बीटेन। फिर कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे एट टेनिस। बाई लगा के सब्जेक्ट लगाना है, लेकिन इसको तो लिखते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
ये एवर आने की वजह से ये फिक्स हो गया था कि ये काम हराने का काम कभी नहीं हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ नेवर लगाया है। अगर ये वर्ड नहीं होता तो यहाँ पर हम नॉट यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट है नोबडी हैज़ आंसर्ड माई क्वेश्चन प्रॉपरली, किसी ने मेरे क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं दिया है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ये फीलिंग नहीं आएगा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, ये बस ये कह रहा है कि किसी ने मेरे क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली नहीं दिया। आंसर तो दिया गया लेकिन प्रॉपरली नहीं दिया है। अब वो अपने मन से डिसाइड कर रहा है कि प्रॉपरली है या नहीं है ना, तो ये कभी नहीं हम यहाँ पर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप नॉट ही लगाओगे। नॉट लगाने का सिंपल रूल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और क्या आंसर करने की बात हो रही है, माई क्वेश्चन, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो चलिए माई क्वेश्चन को शुरू में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा माई क्वेश्चन। अब ये बदलता है हैज़ बीन में, तो हैज़ नॉट बीन हो जाएगा, ठीक है ना, नेवर तो लगाना नहीं है, तो ये हो जाएगा हैज़ नॉट बीन आंसर्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखना है, ऑलरेडी थर्ड है। फिर कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो ये आ जाएगा प्रॉपरली, और बाई लगा के सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन वो लिखेंगे नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है नो वन हैज़ सेड एनीथिंग अबाउट इट। अब ये देखिए थोड़ा अलग आ गया। आई होप मैंने जो ऊपर 3 क्वेश्चन बताया वो समझ गए होंगे कि नेवर कहाँ लगेगा और नॉट कहाँ लगेगा। देखिए ज़्यादातर में नॉट ही लगेगा, जहाँ पर आपको लगे कि हाँ नेवर वाली चीज़ आ रही है तब वहाँ पे आप नेवर लगाइएगा, अदरवाइज़ मत लगाइएगा। बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा अलग है, ये 2 क्वेश्चन आपके थोड़े से अलग है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, ये है नो वन सब्जेक्ट, हैज़ है आपका हेल्पिंग वर्ब, सेड है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में एनीथिंग आ गया है ना। यहाँ पर है नो वन जो कि इस ऑब्जेक्ट में लिखते नहीं हैं, यहाँ पर एनीथिंग जो कि हम जनरली, जैसा कि मैंने रूल बताया कि अगर ये शब्द अगर सब्जेक्ट में होता तो उसको भी नहीं लिखते, इसीलिए ये दोनों मिल के नो वन और एनीथिंग मिल के बन जाएगा नथिंग। याद रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट में एनीथिंग आएगा और शुरू में नो वन आएगा तो वो मिल के बन जाएगा नथिंग, और वो सब्जेक्ट में लिखाएगा, और ये है आपका कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए रूल बनाते हैं, इसको हमें शुरू में लाना है। तो जैसा कि मैंने बताया एनीथिंग को हम नथिंग बना देंगे, अगर यहाँ नो वन लिखा होगा तो ये बन जाएगा नथिंग, और जब हम नथिंग लिख दे रहे हैं तो यहाँ पर नॉट लगाने की या नेवर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हैज़ किस में बदलता है, हैज़ बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये ऑलरेडी थर्ड है, तो नथिंग हैज़ बीन सेड अबाउट इट, ये कॉम्प्लीमेंट है। देख रहे हो इसमें नॉट क्यों नहीं लगा है, क्योंकि एनीथिंग और नो वन मिलके नथिंग बन जा रहा है। सेम एग्जांपल ये है नो वन विल डू एनीथिंग, तो यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एनीथिंग जो है आपका ऑब्जेक्ट है, और ये कॉम्प्लीमेंट है। तो एनीथिंग और नो वन मिलके क्या बन जाएगा, नथिंग। तो ये हो गया आपका नथिंग। विल बदल जाता है विल बी में, और डू बदल जाएगा डन, फिर कॉम्प्लीमेंट लिख दोगे, ठीक है ना। देखिए ये नथिंग वाला केस कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट में एनीथिंग होगा, ये बात याद रखिएगा। ये थोड़ा सा केयरफुली आप समझोगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है नन कैन चैलेंज हिम, कोई उसे चैलेंज नहीं कर सकता। ये है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट, तो हिम आ जाएगा शुरू में। अब यहाँ नन है, ऑब्जेक्ट में एनीथिंग तो है नहीं कि आप नथिंग लिख दोगे, तो यहाँ पर नॉट या नेवर का यूज़ करना पड़ेगा, यानी ही कैन नॉट बी, क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट बी। पहले तो कैन किस में बदलता है, कैन बी में, तो नॉट भी तो लगाना है। ही कैन नॉट बी चैलेंज्ड, बाई लगा कर सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको अगर आप केयरफुली करोगे, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, उसको बार बार देख के समझ के करोगे तो ये सारे आंसर आप कर लोगे। मैं देखिए थोड़ा हिंट कर देता हूँ, जैसे कि 5वां है। अगर आपको हिंट नहीं चाहिए तो आप यहीं पर वीडियो रोक सकते हो, लेकिन जिनको हिंट चाहिए मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों मिलेंगे तो आपको पता है कि क्या बनेगा। इस वाले सेंटेंस में देखोगे तो यहाँ पर एनीथिंग नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ जब पैसिव बनाएंगे तो नॉट या नेवर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी देखिए ऑब्जेक्ट में हिज वॉइस है, तो यहाँ पर भी आप नॉट या नेवर का यूज़ करोगे, नथिंग का नहीं। तो समझ रहे हो, जब आपका ऑब्जेक्ट में एनीथिंग आएगा तभी आप ऐसा करोगे कि नथिंग बनाओगे, नहीं तो नॉट या नेवर का यूज़ करोगे।
आई होप वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इन सब में से किसी भी सेंटेंस का नहीं है तो भी आप पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी करिए और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।